दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। ये यूपी बोर्ड का पेपर है जो आज ही यानी 7 मार्च को हुआ है। इसका कोड 825 JA है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो यहाँ पर से ये पेपर शुरू होता है। आप देख लीजिए इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ से ये शुरू होता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ए सही है, जर्मनी से इसका संबंध था। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इस दूसरे का आंसर सी आंसर सही है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर सी सही है, राइट आंसर है। अमेरिका में सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अफ्रीका में रेंडर पिस्ट क्या था? तो ये बात आपको पता होगी। अफ्रीका में रेंडर पिस्ट एक बीमारी थी जो जंगल में एक आग की तरह फैली थी। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसने बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आपको आंसर डी आंसर बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन। तो इनमें से कोई भी संबंधित नहीं है, या मतलब इनमें से सभी संबंधित हैं। इनमें से सभी, ठीक है। ये राइट आंसर डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो ये वाला आप कमेंट करके मुझे खुद बताइए कि इसमें से कौन सा है जो विषय संघ सूची में है। आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका सही। इसका क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो हर बच्चे को मालूम है। इसका डी आंसर सही है, 26 जनवरी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो आपको पता होगा, 11 का सी आंसर सही है। उत्तराखंड में सोपानी खेती की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? तो ए आंसर सही है, कहवा है वो रोपड़ कृषि की फसल होती है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेंगी। बाकी रिजल्ट कब आएगा, आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको एक लाइक भी कर देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो बी आंसर सही है, लौह अयस्क। शायद अभ्रक भी होता है पर हाँ, इसमें लौह अयस्क दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? तो क्वेश्चन नंबर डी आंसर सही है, सौर ऊर्जा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है? तो आपका 16 का ए आंसर सही है, सड़क परिवहन है। रेल भी होता है पर सड़क से लोग ज़्यादातर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद 17 को देखते हैं। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। मानस विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? अब इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है पर इसमें टिक श्रीलंका पे लगा है तो शायद यही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सी राइट आंसर इसका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ जिम्मेदारी करना, धन का निवेश। तो आपका बी आंसर राइट आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप लोग इस बात को कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। बाकी आज से पेपर भी सारे ख़त्म हो चुके हैं। इधर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका भी सॉल्यूशन अपलोड करूं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इन सारे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आपको हेल्प होगी। कमेंट कर देना, बताना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।